काफिर कुरान में जिक्र है, और कुरान का एक शब्द, एक बंदा था ना, वो कुरान की 26 आयतों वाला, याद आया कि नहीं आया आपको? वो त्यागी जो बन गए, रिजवी जो बने त्यागी, तो वो 26 आयत बदलने चल रहे थे, वो खुद बदल गए और ऐसे बदले के रो रहे हैं। ये भी वीडियो आपको मिला होगा, सनातन धर्म में रो रहे हैं बैठकर और कह रहे हैं कि मैं जो सोच कर आया। अभी क्या तू सोच कर गया था? तू राज्यसभा सोच कर गया था, वो तो मिलेगा नहीं। तू तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, बीच का है, ताली बजा। अब ये लोग भी उसमें कहते हैं काफिर शब्द। काफिर के माने इनकार करने वाला, काफिर के माने एक ईश्वरवाद पर जिसकी आस्था नहीं हो, जो किसी शक्ति को सर्वशक्तिमान ना माने, उसको काफिर कहते हैं। इसमें कोई गाली तो है नहीं, और जिसमें गाली है उस पर गर्व कर रहे हैं। जिसमें गाली है, मैं आज आपके सामने कहता हूं, गूगल देखकर सारे व्यूअर्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिंदू? हिंदू भाइयों, आप कहते हो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू के माने क्या है और ये नाम किसने दिया है? ये नाम भी आपको किसी ने दिया साहब गिफ्ट में, और इस नाम के माने समझ लेंगे क्या है। तो आप इस नाम पर गर्व कर रहे हैं, और कुरान ने काफिर उसको कहा जिसको वेद ने भी काफिर कहा, जिसको बाइबल ने भी काफिर कहा, जिसको गुरु ग्रंथ साहब ने भी काफिर कहा। काफिर के मतलब एक ईश्वरवाद का इनकार करने वाला, यानी खुद शक्तिमान मानने वाला, खुद अपने आप को सब कुछ मानने वाला, यानी कि शैतानी फितरत वाला, जो ये कहे कि जमीन आसमान धरती हवा सूरज ये सब मेरे हाथ में है, उसको कुरान की भाषा में काफिर कहते हैं। तो ज़मीरुद्दीन शाह साहब ने और कुरैशी साहब ने और शाहिद सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि मोहन भागवत जी ने कहा कि मुसलमान काफिर बोलना छोड़ दे तो हम लोग के रिश्ते बनेंगे। मुसलमान काफिर किसको बोल रहा भाई? कुरान काफिर बोल रहा, और कुरान क़यामत तक नहीं छोड़ेगा। तो अब कुरैशी साहब ये बताएं कि वो मुसलमान की तरफ से गए थे या फिर उस रिजवी, पूरा नाम मैं भूल जाता हूँ, अच्छा भूल ही जाऊँ तो अच्छा है, त्यागी वसीम रिजवी की तरफ से गए थे क्या? ये पांचों जो है वसीम रिजवी की तरफ से मोहन भागवत से मिलने गए थे। अगर मुसलमान की तरफ से मिलने जाते तो जैसे मैं माने बता रहा हूं काफिर के, वो माने बताते मोहन भागवत को, और साथ में मोहन भागवत जी को वो हिंदू धर्म के भी माने, धर्म नहीं हिंदू शब्द के भी वो मायने बता देते। तब तो मैं समझता कि ये मुसलमानों की तरफ से गए थे। ये तो वसीम रिजवी की तरफ से गए थे, पैरवी करने गए थे कि कुछ वसीम रिजवी को आपने नहीं बनाया, कोई बात नहीं है, कम से कम हमको तो बना दीजिए। पांच मुस्लिम स्कॉलर मोहन भागवत जी से मिलने गए। ज़मीरुद्दीन शाह जो नसीरुद्दीन शाह के भाई हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं। एक SY कुरैशी साहब जो चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। दूसरे शाहिद सिद्दीकी साहब। अब मैं कच्चा चिट्ठा खोलूंगा तो आप लोग वीडियो में पता नहीं क्या क्या थंबनेल लगाएंगे। शाहिद सिद्दीकी साहब थे। चौथे एक व्यापारी शेरवानी साहब और एक नजीब जंग थे। और क्या चाहिए सर आपको? सब तो जा रहे हैं आपको जो मैं अब आ रहा हूँ ना। इनके अगर निजी जीवन को देखेंगे तो इन सबों का मुसलमान और इस्लाम दोनों से कोई संबंध नहीं रहा। दोनों से, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मुसलमान इसलिए कि सामाजिक कार्यों में इनकी कोई रुचि कभी रही ही नहीं। आम मुसलमानों को ये जानते भी नहीं है। ये लोग बड़े घराने के बड़े औलाद रहे, पढ़ लिख कर IAS IPS बने। इन्होंने पढ़ने के बाद ये भी IAS, नजीब जंग भी और ज़मीरुद्दीन भी अपर मैंने ये, और ये कुरैशी साहब, ये लोग अपना पद पे चले गए। असल में क्या हुआ कि इन लोग पहले थे कांग्रेसी, एक मनुवादी की चमचागिरी करते करते वहाँ तक तो ये पहुँच लिए। नजीब जंग उपराज्यपाल बन गए, कुरैशी साहब चुनाव आयुक्त बन गए, ज़मीरुद्दीन शाह साहब जो है अलीगढ़ के चांसलर बन गए, शाहिद सिद्दीकी राज्यसभा में थे। तो समाज के सपा बता तो रहा हूँ, अभी बोलूंगा, फिर लोग, मैं दुश्मनी बहुत लेता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ राज्यसभा में थे। नई दुनिया बड़ी अखबार थी, ख़त्म हो गई उनकी अखबार भी, उनका सब कुछ लुट गया। उनके घर में कितने मुसलमान हैं पहले वो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा उनकी बहू मुसलमान है कि नहीं, उनका दामाद मुसलमान है कि नहीं। एक मुसलमान भारत में बहुत प्रसिद्ध, आप लोगों के पास फारूक अब्दुल्ला जानते ही होंगे। फारूक अब्दुल्ला की पत्नी खुद क्रिश्चियन है, फारूक अब्दुल्ला की बहू यानी उमर अब्दुल्ला की पत्नी सिख है, और फारूक अब्दुल्ला की बेटी यानी उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला जो है वो सचिन पायलट की पत्नी। अच्छी बात तो है ही, लेकिन आप मुसलमान की बात फिर क्यों कर रहे हैं? फिर देश की बात क्यों नहीं कर रहे आप जब सब धर्म में मिले हुए हैं तो सब धर्म की बात कीजिए ना।
आप बात कर रहे हैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। क्यों मुसलमानों का करेंगे भाई? आप मुसलमानों का करेंगे, फिर कोई हिंदुओं का करेगा, फिर कोई सिखों का करे, तो फिर तो एका हुआ ही नहीं। आपके परिवार में तो अब माशाअल्लाह सब है, सिख है, हिंदू है, क्या कहते हैं, ईसाई है, सब है। और यही शायद सिद्दीकी के फैमिली का भी मसला है, इनके यहाँ भी सब है। लेकिन साहब ये बात मुसलमानों की करेंगे, असल में इनको राज्यसभा जाना है, इनको कुछ पद पर जाना है, इनको राज्यपाल बनना है। एक हमारे राज्यपाल केरल में बन गए ना भाई, आपको पता ही है, ऐसे ही बोलते बोलते। तो ये सब बेकार की बात है। इन लोग मिलने गए, 5 बिंदुओं पर इनकी बात हुई, उसमें एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण था जिसको इन्होंने आकर बाहर डिस्क्लोज किया। बाहर इन्होंने कहा, कुरैशी साहब ने भी ये बात कही, और ज़मीरुद्दीन शाह साहब ने ये बात कही, और शाहिद सिद्दीकी साहब ने यह बात कही। वो शाहिद सिद्दीकी जो उर्दू के बेहतरीन कलमकार हैं, जो अपनी तकरीरों में मुसलमानों को ना जाने कौन कौन सी बात करते हैं और सपने दिखाते हैं, लगता है एकदम मुफक्किर मिल्लत हैं, कायदे मिल्लत हैं, और ना जाने कौन कौन से मिल्लत हैं। लेकिन ये सब जलीले मिल्लत हैं। ये लोग बाहर आकर कहते हैं कि मोहन भागवत जी ने कहा कि गौकशी पर मुसलमान अगर रोक लगा दे तो रिश्ते बेहतर होंगे। मैं कहता हूँ पूरे भारत में कानून बना हुआ है, गौकशी कोई कर ही नहीं सकता, तो फिर इस पर नई बात फिर छेड़ दिया आपने, जब कानून ऑलरेडी बना हुआ है और मुसलमान खुद इससे बाहर जा चुका है। बल्कि उल्टा अब सरकार को आप कटघरे में ला सकते हैं, क्योंकि बीफ एक्सपोर्ट का काम अब जो है वो सरकार के जिम्मे है। भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है जो दुनिया को बीफ एक्सपोर्ट करता है। तो ये कहां से एक्सपोर्ट हो रहा, कौन कर रहा, किसको क्या काट कर भेजा जा रहा, तो वहां ना जांच कीजिए। आप मुसलमान के घर का फ्रिज जाके जांच कर रहे हैं। अरे कुरैशी साहब, बुढ़ापा आ चुका है, अल्लाह अल्लाह कीजिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए, जो दौलत कमाए हैं 2 नंबर का वो सब दान कीजिए, वरना आप भी जहन्नम में चले जाइएगा। आप ये चीज़ है, इसलिए आप इसको कभी मत कहिए कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मिले तो मुस्लिम ने उपाधि दी, ये सब नहीं। ना मुसलमानों ने उपाधि दी, न मुसलमान उपाधि किसी को देगा। मुसलमान उपाधि देगा जो राष्ट्र के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करेगा, समाज को जोड़ेगा, देश को जोड़ेगा, संविधान को मजबूत करेगा, लोकतंत्र को मजबूत करेगा, उसको हम उपाधि देंगे।